नरेश कौशिक साहब, ये इसको आप कैसे देख रहे होते हैं कि चीज़ें हमारे यहाँ जो डेवलप होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन उस लेवल के हैं लेकिन डेवलप हो नहीं पाती हैं, बाहर की चीज़ों को हम लोग एडॉप्ट करने में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में प्रतिभा की तो कमी नहीं है। भारत में तो दसियों लाख की तादाद में एआई वाले इंजीनियर्स हैं। वो दुनिया की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। भारत में वो क्यों नहीं करते, जबकि दुनिया में ऐसी ऐसी ग्लोबल कंपनियां वो बना रहे हैं। उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि भारत में एक हम लोग जो किसी भी तरह का जब चेंज लाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ हम लाना चाहते हैं तो उसका विरोध होता है। तो आप ये देख लीजिए, आपको जब हमने आधार लागू किया था, ये बहुत अच्छा आइडिया था। और वो अगर वो सफल हुआ, इस वजह से हुआ कि वो किसी पॉलिटिशियन का या किसी ब्यूरोक्रेट का आइडिया नहीं था। उसके लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी शुरू से लेकर आखिर तक एक सफल व्यापारी को, एक उद्योगपति को दी गई थी। नंदन नीलकनी ने उसको सरकार ने पूरा एक तरह का भरोसा दिया था, पूरी सपोर्ट दी थी। इस तरह से हमें जब तक लेकर नहीं चलेंगे तब तक ये चेंज को लेकर ये विरोध होता रहेगा। और ये सबसे बड़ा विरोध तो भारत में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होता है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये सबसे बड़े जो रिस्क ना लेने वाले जो लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और उसमें जो है, मैं समझता हूं भारत में क्यों लोग अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में या पश्चिमी जगत की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं इस तरह के जॉब्स के लिए, भारत में ये वो सुविधाएं क्यों नहीं हैं? इसकी वजह यह है कि भारत की अगर सरकार, अगर नेता चाहें भी तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या यहाँ का जो वातावरण है वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है नरेश कौशिक साहब। दरअसल इस पे प्रकाश कुमार साहब बेहतर जवाब दे पाएंगे इस इशू का। ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और अब जाके बिल्कुल कॉर्पोरेट में भी आ चुके हैं और एआई और टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते भी। देखिए, मैं इस बता दूं कि प्रकाश कुमार सर पहले आईएएस ऑफिसर थे, वीआरएस लेकर के इन्होंने जो है सो इधर आए हैं। देखिए लक्ष्मण जी, ये इसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आपके दर्शकों को एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि हम सोवरेन आई की बात क्यों कर रहे हैं। जब ये सब शुरू हुआ तब हमारे पास था कि कंप्यूट नहीं थी, तो था कि क्या करें हम। तो हमने कहा कि ठीक है, और ये थिंकिंग थी देश में, इंक्लूडिंग नंदन नीलेकनी ने कहा कि हम उस पर एप्लीकेशंस बनाए, जो लैंग्वेज मॉडल्स बाहर के बने हैं उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाए। उसके बाद गवर्नमेंट ने अब ये जीपीयूज का अरेंजमेंट किया, उस पर लोग अब अपनी सोवरेन मॉडल्स बना रहे हैं। उसका रीजन ये कि पिछले 1.5 साल में जो पूरे दुनिया में जो वातावरण चेंज हुआ है कि आज अगर आप उस पर डिपेंडेंट हैं, कल को वो स्विच ऑफ कर दे, फिर हमारी सारी सिस्टम जो उसके ऊपर बनी है वो बंद हो जाएंगी। इस कारण से अब ये हुआ कि सोवरेन हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। और अगर आपने अभी लेटेस्ट जो देखा होगा उसमें पावर, डेटा सेंटर्स, चिप्स, मॉडल्स और एप्लीकेशन, ये पूरी की पूरी स्टैक को हम कैसे यहाँ कर सके जिससे कि हमारे दूसरे देशों पे डिपेंडेंस ना हो कि कल को कहें हम आपको ये नहीं देंगे, ये चीज नहीं देंगे, जो कि हम देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके से इस चीज को किया जा रहा है। प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है। मेहुल, ये सोवरेन एआई कितना फिजिबल है अभी के माहौल में? आई थिंक सॉवरेन एआई काफी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। अभी अमेरिका में भी काफी सॉवरेन एआई की बात हो रही है, क्योंकि चाइनीज मॉडल्स जो आ रहे हैं मार्केट में वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इनफैक्ट जो आप चैट जीपीटी या आप क्लॉड भी देखते हो, ये भी टेक्निकली डिमांड है यूएस गवर्नमेंट की ये सॉवरेन होना चाहिए। लेकिन आई थिंक किसी ने पैनल पे ये कहा था कि आप टेक्नोलॉजी जो भी हो, जिस भी देश की हो, आपका यूज कैसे आ रहा है यूजर्स को, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम काफी सारे मॉडल्स यूज करते हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज मॉडल्स, इंक्लूडिंग इंडियन मॉडल्स, इंक्लूडिंग यूएस मॉडल्स, और ऐसा ही ग्लोबलाइजेशन होगा। आई थिंक जो मॉडल्स जिस चीज को सपोर्ट करती है उन्हें हमें यूज करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, अगर ये अमेरिकन बेस्ड मॉडल्स, अगर ये चाइनीज बेस्ड मॉडल्स आते हैं, इन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं होता। तो एज एन इंडियन फाउंडर, एज समवन इंडियन इकोसिस्टम, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट दें, चाहे वो हम खुद अपने एलएलएम्स बना के करें या फिर उन एलएलएम्स को हम फाइन ट्यून करें। आई थिंक एंड रिजल्ट शुड बी कि आप कैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सर्व कर रहे हैं।
बिल्कुल इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जब बात चल रही होती है ना, प्रकाश कुमार सर, ये सोशल सेक्टर भी एक बड़ा एक हिस्सा है इसका, जिसको हम लोग काफ़ी खूबसूरती के साथ एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर एलएलएम डेवलप कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, जो बिल्कुल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एपेटाइट है ये। इसमें किस तरह के अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? एलएलएम तो नहीं कहूंगा, लेकिन एप्लीकेशंस इस फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा काम भी हो रहा है इसमें। लोग कहते हैं कि इससे नौकरी चली जाएगी। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ड्रोन्स हैं। अब एक ड्रोन दीदी की जैसे प्रोग्राम शुरू किया था, आइडिया यही था कि इसको हम कैसे 7.5 लाख गांव में ले जाएं। अगर हर गांव में 2 सेट भी हो, 2 लोग ऑपरेट करते हो, जो कि किसानों को फ्लाई करके बताएं कि आपके खेत में इस कोने में ही पेस्ट अटैक हुआ है और वहीं पे छिड़काव करना है पेस्टिसाइड का। और उसके बाद दूसरी बार जाके दूसरा जाता है ड्रोन और वहां पे छिड़काई करता। अब इसके फायदे क्या क्या हुए? आप उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये पेस्टिसाइड जितनी की जरूरत है, ना कि पूरे खेत में आप डाल रहे हैं। हाँ, जो किसान डालता है, जो आज के जमाने में बहुत से लोग इसके शिकार हो जाते हैं, वो बचेंगे। तीसरा, आपकी जो यील्ड है वो इम्प्रूव करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि 7.5 लाख गुने 4, आप करीब 30 लाख तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कौशिक साहब ने कहा था ना शुरू में, कि इसमें शुरू में एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। उसके बाद कंपनीज हमारे यहाँ हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, जो ड्रोन पे कैमरा लगा के और उस पे एआई एप्लीकेशन जो फ्लाई करके बताता है कि कौन से एरियाज इम्पैक्टेड है, और फिर उसमें किस तरह की चीज, किस तरह का पेस्टिसाइड डालना है। तो अब जरूरत ये है कि हम सोशल सेक्टर्स में खास करके हम कैसे इस तरह की चीजों का एक इकोसिस्टम बनाएं जो कि जॉब्स भी क्रिएट करे। डायरेक्ट 30 लाख है, और अगर आप इनडायरेक्ट लगाएं तो करीब 50 लाख जॉब्स की क्रिएशन की बात है, सिर्फ एक छोटे से एरिया में। एग्रीकल्चर में कैसे इस तरह स्कूल के एजुकेशन की बात है, जहाँ पे बच्चा जो पढ़ रहा है, हमारे जो अध्यापक हैं, 40 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो 40 को एक साथ ही पढ़ाते हैं, चाहे कोई आगे हो या कोई पीछे हो। आज एआई ये एनेबल करता है कि आप हर बच्चे को उसके लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग का उसको दे सकते हैं, उसको कैसे वो आगे बढ़े, कैसे ये करे। लेकिन उसको करने के लिए फिर हमें कैसे करें? करीब 68% हमारे जो स्कूल हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट, लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और वहां पे इस तरह की चीज को हम कैसे जल्द से जल्द लाएं? छोटी सी चीज आप लोग हाईलाइट करते रहते हैं, छोटी चीज बहुत बड़ी चीज है कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो कि 5वीं और 4थी के बच्चे भी कई जगह डिवीजन नहीं कर पाते, अब उसके लिए एआई बेस्ड सोल्यूशन है, जिसमें कि बच्चा स्मार्टफोन पे ही कैसे अपनी एफएलएन को काफी इम्प्रूव, और उन्होंने कई सारे स्टेट में किए। यूपी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे बच्चों का जो न्यूमरेसी और लिटरेसी की लेवल है वो बहुत ही जल्दी पिछले 3 सालों में बढ़ी है। गुजरात में, तेलंगाना में और कई जगह इसको किया जा रहा है, और काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं, एनजीओज हैं जिन्होंने इसको किया है। तो इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सोशल सेक्टर में। सिर्फ इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिससे कि हमारे जो स्टार्टअप्स या जो कंपनीज हैं वो बनाएं, और उनकी प्रोक्योरमेंट कैसे हो सके, इसमें गवर्नमेंट सिस्टम से हो, या जो जैसे किसान अगर करना हो तो डायरेक्टली करेगा। किसान तो तब देखेगा कि ठीक है, मेरे फायदे की चीज है और इससे मेरी जान बचती है, मेरी पेस्टिसाइड कम होती है और मेरा यील्ड बढ़ता है, तो क्यों निकलेगा वो? बट वहां एक शुरू में हालांकि इसमें एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट एक करने की चैलेंज जरूरत जो है। इसमें एक चैलेंज जो मुझे प्रकाश सर दिख रही है, वो ये है कि चूंकि एआई का सारा सिस्टम तो आपका काम करेगा डेटा के ऊपर, तो क्वालिटी ऑफ डेटा जो है ना, वो एक चैलेंज होगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करें वहाँ भी। उस पर मैं आगे चलकर आपके पास आऊँगा, लेकिन अंकुश अग्रवाल साहब, जो अभी प्रकाश जी कह भी रहे थे कि हम लोगों के पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे अपनी बहुत सारे एपेटाइट है, जहाँ पे हम लोग एआई डेवलप कर सकते हैं। हम ज़रूरी थोड़े हैं कि किसी ने चैट जीपीटी बना ले तो हम भी इंडियन चैट जीपीटी बनाए, किसी ने जेमिनी बनाया तो हमें इंडियन जेमिनी बनाना, ऐसा तो है नहीं। हमारी अपनी समस्याएं, उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया सेंट्रिक एआई बनाए, उसके लिए कितने तैयार हैं हम लोग? तो मुझे लगता है कि हम उसी में ही एक्सपर्ट हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ट्राई इसीलिए भी मैं सवाल करना पूछा चाहिए आपसे, ऐसा। क्योंकि आप इसमें काफ़ी काम भी कर रहे हैं इसमें। हाँ,
मुझे लगता है कि हम काफी वी आर द लीडर इन दिस स्पेस। अभी बाकी कंट्रीज अडॉप्शन में कम ध्यान दे रही हैं, दे आर हैप्पी विद वट एवर सोल्यूशंस दे हैव, राइट। तो इंडिया में जैसे बोल रहा था इज वेरी अडॉप्टेबल, कुछ भी दो यूज करते हैं। एंड चेंज मैनेजमेंट इज वेरी इजी इन इंडिया। तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज शायद कुछ डेवलप्ड भी हैं, तो दे आर हैप्पी विद द वे दे आर लिविंग द लाइफ, है ना। तो इसीलिए वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं। हम फोकस नहीं कर रहे टू रियली compete, एंड वो दैट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। मेरा मोबाइल फोन 4 साल पुराना है, राइट। तो मुझे नया मॉडल नहीं लेना, मेरा सर्व सर्व पर्पस सर्व हो रहा है। तो फिर 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, फिर वो तो मल्टीपल वो रेस है। तो और मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें नहीं करना चाहिए, बट लेकिन जैसे मॉडल्स इंडिया में बन रहे हैं वैसे नहीं बनाने चाहिए कि मुझे फोमो है मैं भी करके बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसे शायद अगर डीप सीक ने अगर किया है तो वो इनोवेशन लाई है ट्रेनिंग में, क्यों मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अभी कितने सारे फोन्स में इन्वेंट में हूँ तो सारे वो यूज ही नहीं हो रहे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की और स्टोरेज की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल क्यों नहीं बन सकता? हमने रिसर्च नहीं की, मुझे नहीं लगता अगर कोई कर रहा है, शायद कर भी रहा होगा। तो वी हैव टू थिंक इनोवेटिव वे टू create a model. We might be able to create multi-trillion model by distributed computing, distributed model. So कुछ लोग ट्राई करते रहो, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए मास जब हम इस चैनल में, नेशनल चैनल में आते हैं, तो कुछ कंपनीज 10 20 40 50 कंपनीज को फोकस ना करके हम देखें कि अपॉर्चुनिटी सिटीजन्स के लिए क्या है। तो हम अपने सॉल्यूशंस हर घर में, जैसे कुछ आप देखो, अगर चन्नपटना में अभी हमने एक कुछ हम एआई टॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चन्नपटना में अगर सब लोगों ने टॉय बनाना शुरू किया, शायद किसी पंजाब में कोई जगह है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट उसको बनते हैं, तो इंडिया में लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद एआई। कुछ लोग टेक्नोलॉजी बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे बड़े एंड ऑल दैट। सो पिक अप अ पर्पस। तो ऑलवेज मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जल्दी पढ़ ली थी, उसमें था कि बिगिन विद एंड इन माइंड। So right, अगर आप मॉडल बना भी रहे हो, so what problem you have in mind which you are trying to solve? So think about the problem, think about the solution, then see what is the right size model you have to create. और एक और नैरेटिव चलता है कि डेटा नहीं है। कौन सा डेटा नहीं है? कौन सा डेटा किस मॉडल के लिए बना, कौन सा मॉडल? अगर मैं एक हेल्थ केयर के लिए मॉडल बना रहा हूँ, मैं बैंकिंग के लिए बना रहा हूँ, तो ट्रैवल कंपनी, बैंकिंग कंपनीज हैं, ट्रैवल के लिए ट्रैवल कंपनीज है, हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर कंपनीज है। मुझे उनके साथ पार्टनरशिप करके ही कुछ मॉडल बन पाएगा ना। कैसे पॉसिबल होगा कि गवर्नमेंट आपको सारा ही डेटा प्रोवाइड करके दे दे? सो इट्स इजी टू से आई एम नॉट एबल टू क्रिएट बिकॉज डेटा इज नॉट देयर। सो व्हेन यू हैव ए पर्पस यू विल गेट द राइट रिसोर्सेज। वहाँ पे दिक्कत ये आएगी अंकुश अग्रवाल साहब की, जब आप बैंकिंग सेक्टर को लेके, चाहे फाइनेंस सेक्टर को लेके जब आप कुछ सोल्यूशन देने जाएंगे ना, तो आपका सबसे बड़ा कस्टमर या फिर जहाँ पे ज़रूरत है वो लोग होंगे जो अनबैंक्ड हैं। उन तक आपको बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचानी है। अब अनबैंक्ड लोगों का तो डेटा होता नहीं है, वो या तो ग्रामीण बैंक से जुड़े होते हैं या फिर लोकल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े होते हैं, उनका डेटा आप कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल है। हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो आपको टियर 2 टियर 3 सिटी से और नीचे उतरेंगे तो गांव में छोटे छोटे कस्बों के हेल्थ डेटा आपको जुटाने होंगे, वहाँ पे डिजिटाइज डेटा नहीं होते हैं, तो वो डेटा एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि असली ज़रूरत वहाँ पर होगी। बाकी तो दिल्ली में बड़े बड़े अस्पतालों में, बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पतालों को डेटा तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत है, हमें वाकई कोई समस्या है जिसे सॉल्व करनी है, तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेटा की दिक्कत होगी। जब हम डेटा की क्वालिटी की बात कर रहे थे तो मेरा मकसद ये था। लेकिन